हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की व्लॉग में आपके लिए ये लाई हूँ। मैंने देखा था कहीं फेसबुक या यूट्यूब पे कहीं पे देखा था एक वेयर हाउस जो कि ब्रैम्पटन ओंटारियो में लोकेटेड है कि वहाँ पे चीज़ें तकरीबन 60-70% जो है हाफ़ प्राइस में मिल सकती हैं। तो वहाँ पे मैंने विज़िट किया। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। सबसे पहले ये है जी, इसकी लोकेशन है जो मैं देख कर एंड पे बताती हूँ। वैसे ब्रैम्पटन में है, फिर भी मैं लोकेशन भी देख के आपको बताती हूँ और इसमें क्या क्या है और क्या क्या मिल रहा है और प्राइस क्या है, इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले जी मैं गई हूँ, मैंने देखा है कि वाकया बहुत बड़ा वेयर हाउस था। इसमें सबसे ज़्यादा पहले जैसे ही डोर से एंटर होते हैं तो कर्टन वगैरह लगे हुए हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद थी। ये देखें, जैसे कि $12 के ये कर्टन लगाने वाले जो हैं राड वगैरह, ये अच्छी प्राइस में लगे हुए। कर्टन भी अच्छी प्राइस में लगे हैं। उसके बाद इसमें इनके पास बहुत ज़्यादा बेडिंग वगैरह थी। अब बेडिंग का ये है कि ये हर बंदे पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की, किस क्वालिटी की चाहिए। यहाँ पे जो बेडिंग थी इसकी प्राइस अराउंड $50 to $80 के दरमियान थी। ज़्यादातर जो कुछ अच्छी बेडिंग थी वो $79 की थी। उसके बाद इस साइड पे बेडिंग थी, कंफर्टर थे। दूसरी साइड पे ये जो है बेड शीट्स वगैरह भी थी और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं थी। प्राइस वही है जो लगी हुई है। ये जो $14 का लिखा हुआ है ट्विन साइज़ की ये हैं, पर इनकी क्वालिटीज़ कुछ इतनी अच्छी नहीं है, पर आम यूज़ करने के लिए ठीक है। और उसके बाद ये मैट्रेस प्रोटेक्टर, पिलोज़, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि मुझे ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने आपको शेयर करने के लिए व्लॉग बनाई है। और लिया है मैंने 2-4 चीज़ें ली हैं, इतनी नहीं ली हैं क्योंकि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। उसके अलावा आपको ढूंढ के ही चीज़ें लेनी पड़ती हैं क्योंकि इसमें भी चीज़ों का ये है कि बाज़ चीज़ों की प्राइस जैसे कि $80 लगी हुई है, पर बाहर से शायद आपको इससे बेटर मिल जाए। और यहाँ पे जो कपड़े हैं उनकी प्राइस काफ़ी अच्छी थी। कपड़े आपको ढूंढ के निकालने पड़ते हैं और बच्चों के कपड़े वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। गर्मियों के कपड़े थे, विंटर के कोट्स वगैरह भी पड़े हुए थे, बेल्ट, जीन्स की पैंट, इस तरह की चीज़ें थी। आगे जो इसके अलावा मुझे दिखा बर्तन थे और वहाँ से मैंने 1-2 कटिंग बोर्ड लिए, पर उनकी प्राइस बाद में मैंने होम सेंस चेक की तो वो ऑलमोस्ट सेम थी, पर शायद आपको बाहर की जो क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर मिल जाएगी, जैसे होम सेंस वगैरह की। यहाँ पे ये वाले बर्तन जो कुकिंग के बाउल वगैरह या बेकिंग के लिए होते हैं, ये अच्छी प्राइस में लगे थे। ये बॉटल्स वगैरह लगी हुई थी और ये कटिंग बोर्ड में बता रही थी, ये मेरे ख्याल से $13 या $14 का है, पर अगर आप वॉलमार्ट से लेते हैं तो थोड़ी सी इसकी क्वालिटीज़ बेटर मिल जाती है आपको। ये बैग भी थे, बेकिंग का स्टाफ था। उसके अलावा और क्या देखते हैं, सारी चीज़ें अच्छा। यहाँ पे ना ये काफ़ी अच्छी थी। ये बाउल जो है ना ये काफ़ी अच्छे थे, ग्लास के थे पर अच्छे लग रहे थे। काफ़ी ज़्यादा इनके पास क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। ये नहीं कि एक एक दो पीस पड़े हुए थे, नहीं, काफ़ी अच्छे से इनकी क्वांटिटी भी थी। उसके अलावा ये देखें, ये स्टील के हैं, पर मतलब बस नॉर्मल सा स्टील है। बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप बहुत एक्साइटेड होके जाते हो कि यहाँ पे चीज़ बहुत अच्छी और बहुत सस्ती मिलेगी और ये है वो है, पर बाद में आपको आइडिया होता है कि नहीं, बस ठीक ही है। अगर आप फ्री हैं तो जा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। अभी ये जो मैंने लिए ये कल मैं गई हूँ, मैंने ये बॉक्स है जिसमें फूड डाल दो तो थोड़ा वार्म रहता है।
लंच वगैरह बच्चों को दे दो। ये वहाँ से मैंने 10 लिए थे, मेरे ख्याल से $4 के, $5 के, कुछ इस तरह के। पर मैंने देखा ये डॉलर स्टोर से भी मिलते हैं 4 $2.99 के या 175 के, कुछ इस तरह के। ये हैं जी सॉक्स की क्वालिटी अच्छी है, बुरी नहीं है, पर प्राइस भी वालमार्ट वाली है। $10 के ये पैक है। पर सॉक्स बहुत ज़्यादा थी, वैसे ही हैं जैसे मतलब आम हमें स्टोर से मिलती हैं। तो अगर आप स्पेशली सॉक्स लेने के लिए जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये वर्थ नहीं करता, इतने की आपको पास से मिल जाएंगे। अब मैं चली गई थी तो मैंने 2-4 चीज़ें ली हैं, ये नहीं ली, बट आप देख के फिर भी जाएं। अगर आप उधर जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं, आपके पास टाइम है, तो आप जाएं, देखें, मे भी कुछ अच्छा सस्ता मिल जाए। अगर आप स्पेशली सोच रहे हैं कि सिर्फ वहाँ से शॉपिंग करने के लिए हम जाएं और बहुत सारी शॉपिंग करके लाएंगे और $100 में एक बड़ी बगी बनने होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 4-4, $3-3 का लिखा हुआ है, पर इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ये चॉकलेट मुझे अच्छी लगी थी, पर मुझे पता नहीं है कि ये एक्सपायर तो नहीं हुई है। बाकी फ़ूड तो मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। इसके बाद हम चलते हैं जी ये आगे। मुझे किड्स टॉय चाहिए थे, वो मैं लेने गई थी, मुझे वहाँ से मिले भी नहीं हैं उनके पास, पर वो बॉयज़ के थे और थोड़े से थे, बिल्कुल थोड़े से, मतलब यानी कि चले पहले परफ्यूम का बता लेती हूँ। ये परफ्यूम्स लगी हुई थी, मुझे पता नहीं है कि कैसी है, इनकी क्वालिटी कैसी है, बट $6 की एक लगी थी। ये टॉयज़ में आ गई हूँ मैं। ये सारे टॉयज़ लगे हुए हैं, ये छोटे बच्चों के थे, मतलब 10 साल से कम वालों के थे, पर प्राइस $15 से $20, 15 से 20, 24, कुछ की 23 और 24, बस इसी तरह की थी। इस तरह के टॉयज़ थे, पर बहुत ज़्यादा थे, ये नहीं कि एक एक पड़ा हुआ है। टॉयज़ काफ़ी ज़्यादा थे, पर वो एज के हिसाब से अगर आप जा रहे हैं तो 10 साल से छोटे बच्चों के टॉयज़ थे, बड़ों के नहीं थे, या स्पेशली गर्ल्स के लिए नहीं थे। तो हर मैंने पूरा चक्कर लगाया। इसके बाद जी ये कुछ टी पॉट और केटलीज वगैरह और ये थी, ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे, प्राइस भी रीज़नेबल थी। ये है जी वाटर बॉटल चीज़ें, ये इनका थोड़ा रीज़नेबल प्राइस थी। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो ये मैं आपको एड्रेस शेयर कर देती हूँ, और आप जाइएगा और वापस कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि क्या मैंने जो आपसे शेयर किया इसका कुछ फ़ायदा भी हुआ है या नहीं।